क्या होगा अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा अपने ही बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। उस बच्चे को मारने के लिए पहाड़ से फेंका गया, जहर दिया गया, आग के हवाले किया गया, लेकिन हर बार मौत हार गई और भक्ति जीत गई। यह कहानी है उस भक्त और भगवान की। बहुत समय पहले बीती गोधली बेला में महर्षि कश्यप से मिलन किया था, जिसके कारण उनके गर्भ में दो शक्तिशाली असुरों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। महर्षि कश्यप का छोटा पुत्र हिरण्याक्ष बहुत अत्याचारी था और उसने पृथ्वी को समुद्र के नीचे छिपा दिया। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यप क्रोध से भर उठा। उसने संकल्प लिया कि वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि कोई उसे मार ना सके। वह वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। अंततः ब्रह्मा प्रसन्न होकर प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि वह न मनुष्य से मरे, न पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न ही किसी शस्त्र अस्त्र से। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। वरदान पाते ही हिरण्यकश्यप अत्याचारी बन गया। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल उसी की पूजा होगी, कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। उसी समय उसकी पत्नी क्याधु गर्भवती थी। मार्ग में देवताओं ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वहाँ महर्षि नारद मिले। नारद ने क्याधु को अपने आश्रम में शरण दी और उसे भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश दिया। गर्भ में पल रहा बालक भी सब कुछ सुन रहा था। वही बालक आगे चलकर प्रहलाद कहलाया। जब प्रहलाद बड़ा हुआ उसे गुरुकुल भेजा गया। वहाँ उसे असुर नीति सिखाई जाती थी, पर वह बच्चों को भगवान विष्णु की भक्ति सिखाता था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, पिताजी सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं, वही सबके स्वामी हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, पर जब वह नहीं माना तो उसे मारने के कई प्रयास किए गए। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, विषैले सर्पों के बीच डाला गया, जहर पिलाया गया, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से वह सुरक्षित बच गया। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। परंतु चमत्कार हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी घटना की स्मृति में आज भी होलिका पर्व मनाया जाता है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने स्तंभ की ओर इशारा कर पूछा, क्या वह इसमें भी है? जैसे ही उसने स्तंभ पर प्रहार किया, उसमें से भगवान का अद्भुत रूप प्रकट हुआ। नरसिंह। वे आधे मनुष्य और आधे सिंह थे। संध्या का समय था, न दिन न रात। वे महल की चौखट पर थे, न अंदर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर बैठाया, न धरती पर न आकाश में, और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें पूरी हो गई। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब छोटे से प्रहलाद ने आगे बढ़कर भगवान की स्तुति की। उसकी भक्ति से भगवान शांत हुए और उसे राज्य सौंप दिया। प्रहलाद ने धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर राज्य किया और जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे।